रहने वाला। अनुप्रिया, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों को कोट करूंगी क्योंकि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। जब वो कुछ कहते हैं तो उनकी बात का वजन होता है, उनकी प्रशंसकों की एक जमात है और बड़ी जमात है। कथनी और करनी का भेद सीधा दिखता है क्या अनुप्रिया? सारे परिवारवादी एनडीए गठबंधन में खड़े हैं और कैबिनेट में भी खड़े बैठे हुए हैं। दो अलग अलग सवाल है गरिमा जी, जिसमें आपने कहा कि मैं दूसरे सवाल से शुरू करती हूँ। आपने कहा सारे परिवारवादी जो है वो एनडीए में है, थोड़ा सुधारने की जरूरत है। महागठबंधन, मैं बिहार की ही बात कर लूं, आपको अगर देखें आप तो आरजेडी सबसे बड़ा परिवारवाद पार्टी, जहां पे माता पिता भाई बहन मामा सब शामिल हैं। दूसरी, यही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वहां भी देख लीजिए। आप जेएमएम की बात कर लीजिए, आप जितनी भी पार्टी, कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, ये कोई भी, ये ऐसा एक कड़वा सच है और कोई भी इसे अछूता नहीं है, चाहे पक्ष या विपक्ष। मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं, ये सच्चाई है। और है आपको ऐसा जहर है, साधुवाद है, ऐसा जहर है। धन्यवाद गरिमा जी। ये ऐसा जहर है जो आम कार्यकर्ता, जो कि आज जो जिस तरह का मैं कहूं कि संसारिक जीवन है, जहां पे समाजवादी और समाज के लिए कार्य करना, खुद के निजी जीवन से सैक्रिफाइस करके आना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ये ऐसा जहर है कि जहां पे राजनेताओं के सुपुत्र या सुपुत्री, आप देखिए बहू बेटी सभी का वेलकम हो रहा है, ये कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या होती है और उसकी हत्या कर करके एक परिवार के लोगों को खड़ा किया जाता है। और मैं साथ ही साथ आपको साधुवाद यहां भी देना पड़ेगा गरिमा जी कि मैं जिस पार्टी से आती हूं, एक भी सिंगल लीडर नहीं हो, और मैं डंके की चोट पे कहूंगी कि पूरे देश में एक बड़ा समाजवादी पार्टी जो जिसके लिए कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है, जिसके लिए उसका परिवार कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता को प्राथमिकता दी जाती है, वह जनता दल यूनाइटेड जेडीयू है। और नीतीश कुमार जी इनके वाहक है, और जिन्होंने अभी तक नहीं किसी को आने दिया कि अगर पिता अगर राजनीतिक में है तो बेटी आएगी, बेटा आएगा। हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। चाहे लेकिन अगर अनुप्रिया, अब मेरा सवाल दरअसल थोड़ा सा और प्रिसाइज है आपसे। भाई, जो सबसे ज्यादा आक्रामक अगर विपक्ष को लेकर कई मौकों पर, कई मंचों पर, कई मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, और मैंने तो खुद कहा अपने शुरुआती इंट्रोडक्टरी स्पीच में कि भाई आरजेडी 27 बरस से लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी भी निर्विरोध चुन लिए गए 12वीं बार भी। अखिलेश यादव के अलावा कोई और वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष हो नहीं सकता। और सारी पार्टियों का किस किस का नाम लूं, लेकिन जितने विपक्षी परिवारवादी हैं उतने ही सत्ता पक्ष के भी परिवारवादी हैं ना। बीजेपी भी उतनी ही बड़ी परिवारवादी है कि नहीं है? देखिए, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता है। और मैं फिर एक बात ये भी कहूंगी, ये भी विडंबना है गरिमा जी, कि जहां पे चरण सिंह जी कहते हैं कि भाई विनिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कि जो हम ऐसे कैंडिडेट हैं जो जनता चुन के आती है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि पिता के बाद में सत्ता अगर पुत्र को मिला है, जनता ने नकार दिया है। जनता ने कहा कि नहीं, हमें नहीं मंजूर है, हमें ऐसी कार्यकर्ता चाहिए जो जमीन से जुड़ा है, जो जनता की आवाज को लेकर चल सकता है। और मैं फिर कहूंगी, इस हवा में सभी नंगे हैं। नहीं, लेकिन बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है क्या? लेकिन अनुप्रिया, उसका एक पक्ष ये भी है कि प्रवीण निषाद चुनाव हार जाएंगे संत कबीर नगर से, लेकिन पार्टी की कमान संजय निषाद के ही हाथ में रहेगी। संजय निषाद नहीं होंगे तो प्रवीण निषाद संभालेंगे उस पार्टी को। देखिए, मैं गरिमा जी एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि जैसे चरण सिंह जी ने कहा कि यह मजबूरी हर दल का होता है कि विनिंग कैपेबिलिटी किसमें होती है, लेकिन दूसरी बात यह भी पहलू है कि पार्टी का संगठन का नेतृत्व कौन करेगा। देखिए, बिहार में आरजेडी के बाद, आरजेडी में लालू यादव जी के बाद में कौन चेहरा खरा आपको दिखता है? तेजस्वी जी दिखते हैं। क्या उनके समकक्ष लालू प्रसाद यादव जी के साथ संघर्ष करने वाला कोई कार्यकर्ता इतना काबिल नहीं था कि एक संगठन को चला सकता है, ये संगठन का नेतृत्व कर सकता है? क्या समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव जी के बाद में कोई और नहीं हो सकता है? ये परिवारवाद है कि जहां आपने कार्यकर्ताओं, यही सवाल उतनी ही मुखरता से, ये सवाल उतनी मुखरता से चिराग पासवान से, और मैं बार बार क्या उन नामों का जिक्र करूं, ये सवाल उतनी मुखरता से पूछा जाना चाहिए क्या जीतन राम मांझी से, चिराग पासवान से, जयंत चौधरी से? आप में गरिमा जी, आपका सवाल मैं कहती हूँ 100% सत्य है, और मैं फिर कह रही हूं कि इससे बचा नहीं जा सकता। और जब हमसे आप पूछेंगे, जरूर हम एक
सत्ता के साथ में है, लेकिन मैं अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी की बात कर सकती हूँ। और मुझे लगता है कि आपको अपने इंट्रो में ये कहना चाहिए था कि शायद आज जेडीयू की प्रवक्ता यहाँ बैठेंगी जो एक परिवार से नहीं जुड़ी होंगी, और वो वैसी पार्टी होगी कि जो परिवार को लेकर नहीं चलती हुई, उसके लिए उसका परिवार जनता है, उसके लिए उस परिवार उसका एक कार्यकर्ता होता है। मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, मैं अपने संगठन से 12 सालों से हूँ, छात्र राजनीतिक से हूँ, आज मेन पार्टी की पॉलिटिक्स कर रही हूँ। मेरे घर में कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं है। मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता हैं कि जो फख्र से कह सकते हैं कि हम जनता दल यूनाइटेड के परिवार के हैं। और निश्चित तौर पे सत्ता विपक्ष सभी इस कलंक को मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन सच्चाई परिवारवाद का अगर सही में टिकता है तो जिनकी पार्टी की कमान एक पिता के बाद में पुत्र को ही क्यों मिलेगा, ये करवा सच्चाई है। और इसका जवाब जो भी इस दल के नेता हैं उनको देना पड़ेगा, चाहे और वो जितना पक्ष या विपक्ष को देना है उतना ही सत्ता पक्ष को भी देना बिल्कुल है। देना